नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज हम बहुत सारी सब्जियों को हार्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टमाटर से। ये देखिए हमारे टमाटर अब कैसे अच्छी तरीके से पक गए हैं। और ये टमाटर एक ऐसा सब्जी है जो कि आपको प्रतिदिन तैयार मिलेंगे हार्वेस्ट के लिए। हमने विंटर में लगभग हर रोज टमाटर को हार्वेस्ट किया है। कभी 10, कभी 8, कभी 20, कभी 15, कभी 2, यानी कि आपको कुछ ना कुछ टमाटर प्रतिदिन तैयार मिलेंगे हार्वेस्ट के लिए, अगर आप इस प्रकार से ढेर सारे ग्रो बैग्स में टमाटर को लगा रखे हैं। टमाटर हमने कच्चे भी हार्वेस्ट किए हैं, बहुत अधिक पके टमाटर या फिर जो मिड स्टेज में पके हैं, इस प्रकार से उनको भी हमने हमेशा हार्वेस्ट किया है। और टमाटर के साथ ही हम आज कैबेज भी हार्वेस्ट करेंगे। दोस्तों आपको मालूम है कि हमने अपने टेरेस वॉल पर विभिन्न प्रकार के गमलों में कैबेज को लगा रखा है, और इसके साथ ही हमने अपने छत के ऊपर भी बहुत सारे ग्रो बैग्स में पत्ता गोभी को लगा रखे हैं। टेरेस वॉल से अपने ढेर सारे कैबेज के हार्वेस्टिंग के दृश्यों को देखा है, और आज हम एक कैबेज फिर से हार्वेस्ट करेंगे क्योंकि अब वो तैयार है। प्रतिदिन अगर आप एक एक या दो करके कैबेज अपने टेरेस वॉल से हार्वेस्ट करते हैं, या जितना आपको ज़रूरत है, घर के शुद्ध ताज़ा सब्जी को रोज़ आप अगर हार्वेस्ट करते हैं तो वो उसका जो स्वाद होता है वो अतुल्य है, अमूल्य है। जी हाँ दोस्तों, बाजार के सब्जियों की तुलना में उसका कोई तुलना ही नहीं है। और तीसरा हम करेंगे आज, जी हाँ, पालक। दोस्तों हमने बहुत सारे गमलों में, ग्रो बैग्स में पालक को लगा रखा है। पूरी सर्दियां हमने पालक भरपूर खाया है, भरपूर हार्वेस्ट किया है। और पालक इतना गुणी है, इतने गुण इसमें होते हैं, ये शायद मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने हमारे इसके कुछ पालक हार्वेस्टिंग के दृश्यों को देखा होगा, जिस पर हमने इसके हेल्थ बेनिफिट्स पर भी चर्चाएं कर रखी है। आपने अगर अभी तक इसके स्वास्थ्य लाभों पर एक बार भी जाना नहीं है, या आपने देखा नहीं है हमारे वीडियोस को, या आपको मालूम नहीं है, तो आप अवश्य एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उस वीडियो का लिंक आपको अवश्य दे दूंगा। हमने इन गमलों से हमेशा हार्वेस्ट किया है, और इस प्रकार के गमलों से भी हार्वेस्ट किया है। इस प्रकार के जो गमले होते हैं, इसको आप कहीं पर भी उठा के लाइए और वहीं पर बैठ के आप इसको हार्वेस्ट कीजिए, चाहे वो आपका किचन ही क्यों ना हो। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आप हर जगह पर पालक को लगा सकते हैं। अभी हम समर की ओर बढ़ रहे हैं, और अब धीरे धीरे करके हम गमलों को खाली कर रहे हैं, फिर से नए सागों को अब उस स्थान पर लगाने वाले हैं, लगा रहे हैं, ताकि हमें गर्मियाँ भी सागों की कोई कमी ना हो। गर्मी में भी हर प्रकार के सब्जियां जो गर्मी में होती हैं वो हमें मिलती रहे। इसीलिए अब धीरे धीरे करके हम पालक को भी हार्वेस्ट कर रहे हैं, उन गमलों को खाली कर रहे हैं, और उस स्थान पर फिर से नए साग के बीजों को बो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कैबेज को भी हार्वेस्ट करते हैं। ये एक कैबेज हम हार्वेस्ट करेंगे, और इस प्रकार से हमने पालक और कैबेज को आज हार्वेस्ट कर लिया है। तीसरा आपको मालूम है वो है टमाटर। तो चलिए टमाटर को हार्वेस्ट करते हैं। और टमाटर हम लगभग प्रतिदिन हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ टमाटर हमेशा तैयार रहते हैं, पके मिलते हैं, यानी कि हमें बाजार से टमाटर खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर आप इस प्रकार से बहुत सारे ग्रो बैग्स में टमाटर को लगा रखे हैं। और ये जो टमाटर के पौधे हैं, इनको हमने किस प्रकार से बांधा है आपको मालूम है। हमने उसी प्रकार से अपने बैगन के पौधों को भी बांधा है, यहाँ तक कि हमने विभिन्न प्रकार के जो भी हमने सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं, उन सभी को बांध रखा है। और बांधना बहुत ज़रूरी है। बांधने पर हम इससे पूर्व चर्चा कर रखे हैं। मैं इस पर आज फिर से कुछ बातें नहीं दोहराऊंगा। आपने अगर उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार चैनल को अवश्य विजिट करें, और हमारे जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने साझा कर रखी है, आपने अगर अभी तक उनको नहीं जाना है, नहीं देखा है, तो अवश्य देखें, आपको आनंद आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों ये था आज का
वो अद्भुत सा हार्वेस्ट। 3 प्रकार का ये हार्वेस्ट यानी कि पालक, पत्ता गोभी और टमाटर। जरा ठहरिए, आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल में तो और भी कुछ हमने देखा था, फिर ये 3 ही सब्जियां क्यों? और ऊपर से अभी महज 5 मिनट ही गुजरे हैं इस वीडियो का ड्यूरेशन तो 10 मिनट है, फिर क्या रह गया। तो चलिए यहां से अब एक और सब्जी की ओर हम बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो महज आधा वीडियो ही आपने देखा है। तो दोस्तों चौथा आज हम करेंगे हार्वेस्ट बीन्स को। हमने हमेशा बीन्स को हार्वेस्ट किया है पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, और बीन्स हमने ज़्यादातर जब हार्वेस्ट किया है उन दृश्यों को आप तक नहीं पहुंचाया है। मिक्स वेज में हमने जब भी बीन्स का प्रयोग किया है तो हमने ऐसे ही छत से हार्वेस्ट किया और उसका हमने उपयोग कर लिया, इसलिए कभी कभी आपने उन दृश्यों को देखा है और कभी कभी नहीं देखा है। मगर आज हम फिर से कुछ बीन्स हमारे तैयार हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं। और बीन्स ऐसा सब्जी है जो कि आपको बहुत जल्दी ही तैयार मिल जाएंगे। आप उसको अगर हार्वेस्ट ना करेंगे तो फिर वो बहुत खाने में बेस्वाद लगेंगे, इसलिए उसको सही अवस्था में हार्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि हमारे बीन्स कहीं छुप ना जाए। कुछ बीन्स क्या होते हैं कि मिट्टियों में दब जाते हैं, इस वजह से वो सड़ने लगते हैं। जब वो मिट्टी तक पहुंचते हैं, बहुत छोटे छोटे बीन्स के पौधे होते हैं, आपको मालूम है, और वो जब मिट्टी में टच करते हैं तो फिर वो सड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ध्यानपूर्वक बीन्स को हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये हमने बीन्स को आज हार्वेस्ट कर लिया है। अभी भी वीडियो ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी और भी कुछ मिनट आपको दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इतना जल्दी तो ख़त्म नहीं करेंगे। 5वां सब्जी या यूँ कह लीजिए फल, यानी कि जो आपको कहना है आप कह लीजिए। जी हाँ दोस्तों, गाजर। आज हम पहली बार गाजर को हार्वेस्ट करेंगे और हमारे गाजर इस बार बहुत ही घने तरीके से हमने लगा रखे हैं। सिर्फ एक ही कंटेनर में हमने इस बार लगाया है आपको दिखाने के लिए। और इस बार जो गाजर है काफ़ी छोटे हैं, क्योंकि हमने बहुत ही घने तरीके से इनको लगाया था। हमारे पास जगह की कमी थी उस वक्त जब हमने लगाया था। हमने आपको दिखाने के लिए गाजर को अभी भी रखा है। आज हम 3 से 4 गाजर को हार्वेस्ट करेंगे, बाकी इसको हम आने वाले दिनों में फिर से हार्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों गाजर आप हमेशा उस प्रकार के कंटेनर्स में लगाएं जो बहुत बड़ा हो, जैसे कि थर्मोकॉल के बॉक्सेस। आपको मालूम होगा कि हमने किस प्रकार से मूली को बड़े बड़े थर्मोकॉल के बॉक्सेस में लगाया था। वो परफेक्ट है गाजर को लगाने के लिए। उस पर आप हमेशा गाजर को लगाएं ताकि गाजर भी अच्छी तरीके से ग्रो करे और मूलियों की तरह बड़े हो, मोटे हो, तगड़े हो। इस प्रकार के छोटे छोटे गमलों में गाजर को अगर आप लगाते हैं तो बहुत घने तरीके से ना लगाएं, फिर आपको इस प्रकार से परिणाम हासिल होंगे। बहुत ही छोटे छोटे गाजर, खैर छोटा हो या बड़ा, घर का शुद्ध ऑर्गेनिक गाजर तो स्वादिष्ट ही होगा। तो दोस्तों इस साल हमने गाजर को बहुत ही छोटे से गमले में लगाया था और हम इसको फेंकने से पहले सोचा कि आपको इन दृश्यों को दिखाएं। नए सागों को हम फिर से लगा रहे हैं। आपको मालूम है कि हम कंटेनर्स को तैयार कर रहे हैं। पुराने सर्दियों के अब जो हमने वनस्पति साम्राज्य को स्थापित किया था उसको अब एक एक करके हम ख़त्म कर रहे हैं। तो आज कुछ गाजर को हम हार्वेस्ट किए हैं मिक्स वेज में इसको डालने के लिए, और आने वाले दिनों में हम बाकी पूरे गमले को सफाचट कर देंगे। उस वक्त आपको एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो आप जब भी गाजर को लगाएं बड़े से कोई कंटेनर में ही लगाएं ताकि आपको अद्भुत से परिणाम हासिल हो। तो दोस्तों ये था आज हमारा बहुत शानदार सा ऑर्गेनिक हार्वेस्ट। आपको विभिन्न रंग के, विभिन्न प्रकार के वनस्पति इसमें दिख रहे होंगे, बिल्कुल ताज़े घर के उगे शुद्ध सब्जियां। दोस्तों विराम लेंगे, इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी अपना प्यार अवश्य देते रहिएगा।
मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।